राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वक्र शनि, जी हाँ, कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव 14 नवंबर 2024 तक वक्र अवस्था में है। वक्री शनि जाते जाते आपको क्या देते जाएंगे, चलिए जानते हैं। वक्री शनि का जो फल है, अभी तक शनि को जो देना चाहिए था वो अभी तक उन्होंने नहीं दिया, आपको प्राप्त नहीं हुआ। यदि किसी ग्रह का अंश बल 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच हो जाता है तो वे उतना फल नहीं दे पाते, क्योंकि वो युवावस्था से वृद्धावस्था की तरफ होते हैं। और हमारे प्लैनेटों में कहा जाता है कि यदि राहु और केतु की डिग्रियां जितनी ज़्यादा होंगी, आपकी हॉरोस्कोप के लिए, कुंडली के लिए उतना ज़्यादा अच्छा है कि वो जितने वृद्धावस्था की तरफ होंगे वो उतना ठीक होंगे। उनका युवावस्था में रहना ठीक नहीं है। और बाकी प्लैनेट जितने कम डिग्री के होंगे उनकी युवावस्था ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा रिजल्ट आपको देंगे। लेकिन शनि अभी क्या है, ये अभी वृद्धावस्था की तरफ है, और वृद्धावस्था किसी काम की नहीं, तो इसलिए अभी ये रिजल्ट नहीं दे रहे। लेकिन जैसे जैसे इनकी वक्र गति बढ़ती जा रही है, समय बढ़ता जा रहा है, तो ये उतनी ही डिग्रियां इनकी कम होती जा रही हैं। चलिए समझाने का प्रयास करती हूँ मैं आपको। ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ, और वैसे भी सारी जानकारियाँ जो होती हैं वो चंद्र राशि के आधार पर ही हो जाती, क्योंकि हमारे आकाश मंडल में जितने भी गोचर होते हैं वो सब हमारी चंद्र राशि पर होते हैं। वो कभी भी लगन पे, D10 चार्ट पे, 9 पर आपके कभी नहीं होते। 29 जून को शनिदेव वक्री हुए थे, और आपको कुंडली स्क्रीन पर शो होती रहेगी। देखिए, इसमें शनि का जो अंश बल है वो 25 डिग्री है। चूंकि शनि वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो अंश बल उल्टी दिशा में बढ़ेगा, यानी 25 से 24, 24 से 23, इस तरह से शनि का अंश बल बढ़ेगा। अब आप 23 अगस्त की कुंडली देखिए तो शनिदेव का अंश बल यहाँ 23 डिग्री है। अंश बल 25 से बढ़कर 23 डिग्री हो गया, यानी अब शनि वृद्धावस्था को पार करके युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही शनि का अंश बल बढ़ रहा है। कैसे बढ़ता जाएगा? 23, 22, 21, 20, इस तरह से अभी इनका बढ़ता जाएगा। 15 नवंबर की कुंडली देखिए। अब आप शनि का जो अंश बल है वो अब 18 डिग्री है। कुंभ राशि में बैठे हैं। ये जो निशान बन रहा है शनि के पास, ये इनके पास तब तक रहेगा जब तक कि ये वक्र अवस्था में रहेंगे, ये रेट्रोग्रेड रहेंगे। यानी 15 नवंबर को शनि का अंश बल 18 डिग्री रहेगा, और ये फिर ये पूर्ण युवा होंगे। चलिए अब समझते हैं इस गोचर काल में शनि आपको क्या क्या लाभ देंगे। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको वृश्चिक राशि की कुंडली शो हो रही है। शनि ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 4th हाउस में। यहाँ पर ट्रांजिट करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव 6th हाउस पर, 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस 10th पर, और 10वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में 16 जनवरी 2023 से शनि की ढैया प्रभावी है। जब भी गोचर में शनि लगन से 4th हाउस या 8th हाउस में ट्रांजिट करती हैं तो ढैया प्रभावी होती है। इसे चाहे ढैया बोल दीजिए, चाहे अढ़ैया बोल दीजिए इसे, लेकिन ये रहती 2.5 साल के लिए है। इन 2.5 सालों में शनिदेव आपको पूरा अनुभव करा देंगे कि ये ढैया नहीं, 7.5 है। इस तरह का आपको ये प्रभाव देंगे। लगन भाव पर शनि की दृष्टि है। लगन होता है आपका पूरा व्यक्तित्व। तो ढैया की शुरुआत जब हुई तो सबसे पहले इसमें आपके मन, मस्तिष्क, माइंड पर प्रभाव डाला। आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित रहा। शरीर में आलस का होना, थकान का होना, काम में मन ना लगना, ये सब स्थितियां आपके सामने आ रही होंगी। अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा देखा गया होगा इस दौरान। आपको कमर दर्द, ये सब समस्याएं कुछ लोगों को झेलनी पड़ी होंगी। 10th हाउस पर दृष्टि थी तो ये कर्म क्षेत्र है आपका, तो आप अपने काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी इस दौरान, इसलिए आपका कोई भी काम इस टाइम पर पूरा नहीं हुआ होगा। तो इससे क्या हुआ होगा? जब टाइम पर काम पूरा नहीं होगा तो इसमें क्या होगा? तो आपने इसमें क्या देखा? तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको नेगेटिव इफेक्ट दिखे। इसका जो इम्पैक्ट पड़ा, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर, जॉब पर देखने को मिला होगा, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। जब काम पूरे नहीं हो पा रहे तो मन में निराशा उत्पन्न हो रही होगी,
फिर इन कार्यों को करने के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा। ऐसे में आपका मन प्रभावित हुआ होगा कि सब काम वगैरह सब धंधा छोड़ दूं और कहीं मन की शांति ढूंढने के लिए कहीं चला जाऊं, ऐसा आपको जरूर हुआ होगा। 6th हाउस पर शनि की दृष्टि है। 6th हाउस नौकरी का होता है, हमारे कंपटीशन का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल संघर्ष बढ़ा तो आपका कंपटीशन टफ हो गया, मेहनत ज़्यादा की होगी, जो फल मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभ के स्वामी हैं आपके बुध, तो बुध और शनि की मित्रता, ये दोनों मित्र हैं, लेकिन आपकी राशि के स्वामी ये मंगल के शत्रु हैं, तो लाभ आया तो होगा लेकिन पूरा प्राप्त नहीं हुआ, चाहे वो आपको कर्म का लाभ हो या पैसे से लाभ हो, से संबंधित लाभ हो, पूरा नहीं प्राप्त हुआ। 4th हाउस आपका सुख सुविधाओं, आपकी फैमिली का, घर का होता है। इस टाइम पारिवारिक कलह की स्थिति या पारिवारिक दूरी बढ़ी होगी, स्वास्थ्य खराब रहा होगा, आर्थिक संकट, काम कार्यों का अधूरा रह जाना, काम का टाइम से पूरा ना होना, इन सब कारणों ने आपको माइंडली टेंशन, मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ी होंगी। इस दौरान डिप्रेशन की स्थिति देखने को मिली होगी। अगर जिसके साथ ऐसा हुआ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा किस किस के साथ ऐसा हुआ। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हुआ। जिसकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब होगी या नीच के होंगे या डिग्री खराब होगी या उस पर दृष्टि खराब पड़ेगी, तो उनके साथ ज़्यादा देखने को मिला होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिए जानते हैं 29 अगस्त 15 नवंबर के बीच आपको क्या लाभ देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से कार्य आपके पूर्ण होंगे। शनि वर्तमान में वक्री हैं, वक्र अवस्था में रेट्रोग्रेड की स्थिति में एक घर भाव पीछे का रिजल्ट भी ये आपको देंगे। शनि आपके 4th हाउस में है, तो ये अब आपको 3rd हाउस का भी फल प्रदान करेंगे। वक्र अवस्था में क्या होता है कि वक्र अवस्था में ग्रह का जो चेष्टा बल हो जाता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। अब आपको अपने 3rd हाउस का और 4th हाउस का प्रभाव देखने को यहाँ मिलेगा। सबसे पहला कार्य शनि 29 अगस्त के बाद आपके पारिवारिक जीवन को सुधारने का कार्य करेंगे। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का होता है, मित्र, रिश्तेदारों, सोशल कनेक्टिविटी, समाज से जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था, आप अपनी बात कह नहीं पा रहे, सामने वाले की सुन नहीं रहे थे, तो ये सब अब समाप्त होगा। वक्र अवस्था में हमारे जो उस घर से संबंधित काम अधूरे रह गए थे, अब वो क्यों रह गए थे, क्योंकि शनि आगे ट्रांजिट कर गए थे, लेकिन वक्र अवस्था में अभी आपको पीछे का रिजल्ट देंगे। तो उस टाइम पे जो उस घर से संबंधित काम आपके अधूरे रह गए थे, तो अब वो पूरे होंगे और आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। आपके मित्र, रिश्तेदार, छोटे भाई बहन, आपका कोई पेंडिंग पड़ा प्रोजेक्ट जो अधूरा रह गया तो वो अब आपका पूरा होगा। शनि का पूरा फोकस आपके पराक्रम पर होगा। 3rd हाउस में बैठकर शनि भाग्य भाव को देख रहे हैं, मतलब भाग्य की जागरूकता भी यहाँ प्रबल होती है। आपका अपने पिता से, बॉस से, सीनियर से तालमेल नहीं बैठ रहा था या कोई अनबन की स्थिति देखने को मिल रही थी, तो अब शनिदेव उसे ठीक करेंगे। यदि आपके कार्य में जो रुकावट आ रही थी वो बाधा विघ्न अब दूर होगी। शनिदेव को वैसे भी शनै शनै कहा गया है, मतलब धीरे धीरे चलने वाला ग्रह, अर्थात हमारे अंदर वो धैर्य है। हमने शनि के प्रभाव को ले लिया, मतलब कि अब हमारे अंदर धैर्य आ चुका है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी आपके 6th हाउस पर, तो अब जब ये एक घर पीछे को देख रहे हैं तो इनका फोकस उस घर पर ना रह करके अब एक घर पीछे का हो गया, और यही स्थिति आपको फायदा देगी, आपके लिए फायदेमंद होगी। इसमें क्या होगा अब आपके साथ, तो डेली रूटीन का काम बहुत टाइम से कर रहे हो, अधूरे कार्य पूरे करोगे आप, संघर्ष झेलना पड़ रहा था तो वो अब आपको समाप्त होगा। तो 14 नवंबर 2024 तक आपको 6ठे भाव से 6th हाउस से आपको पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी। स्वास्थ्य में परेशानी, कोई बीमारी लंबे समय से चल रही थी, मेडिसिन लेने के बाद भी आपको फायदा नहीं दिख रहा था, तो अब आपको एक अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कोर्ट केस चल रहा था, शत्रु ज्यादा बढ़ गए थे, तो ये एक ऐसा समय है जहां आपको मुक्ति मिलेगी। कर्ज भी इसी घर से देखा जाता है, कर्ज से मुक्ति दिलाने का रास्ता भी निकल करके सामने आएगा। वृश्चिक राशि के लिए एक नए अवसर को तलाश करने का समय है।
आपने अपने पराक्रम को बरकरार रखना है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर भी पड़ रही है। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल को कमजोर ना होने दें, शनि आपसे यही कार्य करवा रहे हैं। तीसरा भाव आपका परिश्रम है, आपकी हिम्मत है, धैर्य, और यदि आप इसे बरकरार रखते हैं तो निश्चय मानिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। शनि विलंब कर सकते हैं, अन्याय नहीं, क्योंकि न्याय के देवता हैं शनिदेव। वक्र अवस्था में आकर न्याय करेंगे ही। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई समस्या थी तो वो अब समाप्त करेंगे। 10th हाउस सरकार, गवर्नमेंट को शो करता है। इसके स्वामी भगवान सूर्यदेव हैं। ये राज्य के प्रतिनिधि हैं, सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। और इस टाइम इन्होंने एक योग बना रखा है सूर्य शनि का समसप्तक योग। ये 16 सितंबर तक रहेगा। इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। सूर्यदेव ग्रहों के राजा कहलाए जाते हैं। इस टाइम आपको गवर्नमेंट का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। सरकारी काम जो अधूरे थे वो इस समय पूर्ण होंगे। शनि निर्माण के कारक है और इस समय गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य आपको मिल सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं जो टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और 3rd हाउस संचार के माध्यम का, ऑनलाइन वर्क, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। अब देखिए, कोई भी ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से भी अपना फल देता है तो उसका रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। पॉजिटिविटी उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है उस रिजल्ट में। मैंने ये भी देखा कि जो रिजल्ट ग्रह नक्षत्र के आधार पर दिया जाए उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल करके आता है। तो शनि गुरु के नक्षत्र में है और आपके 5th हाउस, पंचम भाव के स्वामी हैं, तो ये 5th हाउस का भी रिजल्ट आपको देंगे। स्टूडेंट्स यदि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या कोई कोर्स उनका अधूरा रह गया था तो वो अब पूरा होगा। प्रेम रिलेशन में रिलेशन खराब हो रहे थे, दूरी बनी हुई थी, तो शनि अब ठीक करेंगे, क्योंकि 5th हाउस आपका एजुकेशन का भी होता है, प्रेम संबंधी भी होता है। तो जो अब दूरी देखने को मिल रही थी, जो रिलेशन शनि खराब कर रहे थे, तो अब ये आपके ठीक होंगे। शनि चीज़ों को डिले करते हैं, लेकिन वक्री है, गति स्लो होने से डिलेइंग टेंडेंसी में भी इनके कमी आएगी। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, संतान कंसीव होने में दिक्कत आ रही थी, तो अब उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। उसमें जो बाधा आ रही थी वो दूर होगी। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से आपको जो नुकसान देखने को मिल रहा था उसमें अब आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। 3rd हाउस आपके डॉक्यूमेंट का, एग्रीमेंट संबंधी भाव भी होता है। तो यदि आप किसी एग्रीमेंट पे, डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर रहे हैं तो उनको बहुत ध्यान से देखें, उनके आउट्स इन्स इनको बहुत ध्यान से चेक करें, तब सिग्नेचर करें आप। जो लोग वाणी से, बुद्धि से रिलेटेड क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो उनके कैरियर में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। जो चीज़ें बिगड़ गई थी उसमें सुधार आएगा। संतान को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, मतभेद था, तो वह समस्या अब दूर होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 29 अगस्त से 14 नवंबर तक का जो ये गोचर है, ये ढैया में बहुत बड़ी राहत देने वाला है। इसी गोचर का लाभ आप लोग उठाइए। शनि का उपाय जरूर कीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनिदेव रंग से राजा बना देते हैं। अगर कुंडली में वो शनि की स्थिति मजबूत स्थिति में हो तो, और यदि वो कमजोर होते हैं तो राजा से रंग भी बना देते हैं। उसको कष्ट बहुत झेलने पड़ते हैं उस इंसान को। अब इनसे संबंधित आपको उपाय क्या करना है, तो देखिए, एक तो शनि न्याय के देवता है, तो आपको इलीगल कोई काम नहीं करना है इस दौरान। और ये क्या है, नीचे के तबके के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको क्या करना है, हेल्प करनी है। कुछ पैसा दीजिए या तली हुई चीजें जैसे इमरती, समोसा उन्हें दीजिए। और ओल्ड एज होते हैं, जैसे वृद्धाश्रम होती हैं, अनाथ आश्रम होते हैं, उसमें थोड़ा सा आप दान दीजिए, तो आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई है, दशरथ शनि स्तोत्र पढ़ने से भी शनि की काफ़ी नेगेटिविटी दूर होती है और हमें रिजल्ट देते हैं। और एक वीडियो मैंने और बनाई थी, मैंने उसमें यह समझाया था कि शनिदेव और शनि ग्रह दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमें शनि ग्रह को नहीं पूजना चाहिए, शनि देव को पूजना चाहिए। तो आप उनके उपाय कीजिए, इनके मंत्रों का जाप कीजिए,
तो ये बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आपको देंगे। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव राधे राधे लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।